Once again, welcome back, the student of CBSE class 10th. Today, we are going to take the experimental section of this lesson. Experiments related to photosynthesis. There are various experiments which is related to photosynthesis. The first experiment is sunlight is necessary for photosynthesis. Second is carbon dioxide is necessary for photosynthesis. Third, oxygen is evolved during photosynthesis. And fourth is starch is formed during photosynthesis. Okay. मतलब जितने भी इसके रॉ मटेरियल्स थे उसके प्रेजेंस को हम शो कर रहे हैं. ठीक है, तो हमको 4 एक्सपेरिमेंट यहाँ पे परफॉर्म करना है. दिस आर द 4 एक्सपेरिमेंट. Let's move for the first experiment. The sunlight is necessary for photosynthesis. कुछ बेसिक प्रोसेस है जो हर एक्सपेरिमेंट में रिलेटेड है और वो आपको याद रखना है. One basic thing is that, ठीक है, सबसे पहले starch changes its color to blue black. Starch अपना कलर चेंज कर लेता है, ब्लू ब्लैक कलर का फॉर्मेशन करता है in the presence of iodine solution. ये आपको याद रखना है. ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि स्टार्च के फॉर्मेशन हो या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो, हम इसी से एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है या फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है. तो स्टार्च changes blue black color because of the presence of iodine solution. जिस भी प्लांट को हम एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट करेंगे, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है, जिस भी प्लांट को हम एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट करेंगे, इट इज कंपल्सरी दैट इट मस्ट बी पॉटेड प्लांट. पॉटेड प्लांट जो हमने गमले में लगा के रखा है. व्हाई वी टेक द पॉटेड प्लांट? बिकॉज इट इज इजी टू मूव पॉटेड प्लांट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हम उसको एक जगह से दूसरी जगह तक रख सकते हैं. थर्ड, जो भी एक्सपेरिमेंट करना है हम उस पॉटेड प्लांट को एटलीस्ट 3 डेज के लिए डार्क में रखते हैं. डार्क में इसलिए क्योंकि उसके अंदर जितना भी स्टार्च बनता हुआ है वो स्टार्च को यूटिलाइज करेगा. ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली 3 डेज में प्लांट का पूरा स्टार्च खत्म हो जाता है. तो उसके बाद जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका रिजल्ट हमको मिलेगा. तो ये 3 चीज हमको ध्यान रखना है. फर्स्ट, दैट इज स्टार्च चेंजेस इट्स कलर टू ब्लू ब्लैक इन द प्रेजेंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन. सेकेंड, वी हैव टू सेलेक्ट द पॉटेड प्लांट. And third, we have to keep the potted plant at least for 3 days in dark before we have to start the experiment. Okay, the first experiment is that sunlight is necessary for photosynthesis. Sunlight is necessary for photosynthesis. सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी. हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा फोटोसिंथेसिस विदाउट सन के साथ नहीं होता, बिकॉज फोटो इज द लाइट ओनली. ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में होता है. Here we have to prove it that this process is performed in the presence of sunlight only. Now we have to take one potted plant. Okay,
This is a potted plant. मैंने आपको अभी कहा what we have to do, we have to keep this potted plant at least for 3 days in dark place. 3 days dark place में रखने के बाद हम इस potted plant को लेंगे. ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि when we kept it for the 3 days in the dark, जब हमने डार्क में 3 days के लिए रख दिया तो इसका पूरा का पूरा स्टार्च खत्म हो गया. Then what we have to do, we have to choose one of the leaf of this plant. Let us suppose this is one leaf of this potted plant. We have to cover this part of the leaf with the help of the aluminium foil. आप दोनों तरफ से इतना पार्ट जो लीफ का है उसको छुपा दो, हाइड कर दो. ठीक है, इट इज हाइडेड विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल. हमने इसको छुपा दिया. Then we kept this setup for 5 to 6 hours in sun. हमने क्या किया, इस potted plant को उठा के 5-6 hours के लिए sun में रख दिया. Then what we have to do, after 5-6 hours we have to pluck it out. ठीक है, इस पत्ते को तोड़ना है. ठीक, और तोड़ के क्या करना है, we have to boil this leaf. क्या आप उसका एल्यूमिनियम फॉइल हटा दो. ठीक, हमको नहीं पता यहाँ एल्यूमिनियम फॉइल हट गया तो वी हैव टू सी अ नॉर्मल लीफ हियर. हमको एक नॉर्मल लीफ यहाँ पे दिखाई देगा. वी केप्ट दिस लीफ इन अल्कोहल. व्हाट इज दिस, दिस इज अल्कोहल. वी हैव टू बॉयल दिस लीफ इन अल्कोहल. दिस इज अल्कोहल एंड दिस इज द लीफ which was covered by the aluminium foil previously. हमको इसको बॉईल करना है. अब बॉईल करने के लिए थोड़ा प्रिकॉशन चाहिए. तो what we have to do, we have to do in the supervision of teacher only. हम इसको बॉईल करते हैं वाटर बाथ में. वाटर बाथ में बॉईल करने का मतलब क्या होता है, हम फ्लेम के ऊपर पहले कोई भी यूटेंसिल रखते हैं, उसके अंदर पानी रखते हैं और उस पानी के ऊपर इसको एडजस्ट करते हैं. जब वो पानी गर्म होके बॉईल होगा तो वो अल्कोहल को बॉईल करेगा. क्योंकि अल्कोहल हाईली इन्फ्लेमेबल है तो हम उसको डायरेक्ट फ्लेम पर नहीं रखते. ठीक है, उस प्रोसेस को कहा जाता है वाटर बाथ. अगर आप किसी चीज को डायरेक्ट फ्लेम में नहीं रखते, उसको गर्म पानी के थ्रू मेल्ट करते हो या बॉईल करते हो तो दैट इज कॉल्ड द वाटर बाथ. तो वी हैव टू बॉईल दिस लीफ इन अल्कोहल इन वाटर बाथ मेथड. ठीक है, हमने इस लीफ को यहाँ पे क्या कर दिया, बॉईल कर दिया. ठीक है, बॉईल करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको गर्म पानी से धो देंगे. ठीक है, वी हैव टू वॉश दिस लीफ. जब आप इसको अल्कोहल में बॉईल कर रहे थे तो इस लीफ का जितना भी ग्रीन कलर था, जितना भी क्लोरोफिल था, वो पूरा का पूरा क्लोरोफिल जो है वो कहाँ आ जाएगा, इस अल्कोहल में आ जाएगा. जितना भी क्लोरोफिल है उसमें कहाँ आ जाएगा, इस अल्कोहल में आ जाएगा. व्हाट इज दिस, दिस इज द क्लोरोफिल. क्लोरोफिल दैट इज प्रेजेंट इन द लीफ. एक्चुअली हमारा एम था क्लोरोफिल को रिमूव करना, हटाना, तो हमने क्लोरोफिल को हटा दिया. लेकिन हो सकता है कुछ क्लोरोफिल लीफ से स्टिकी रहे, चिपका हुआ रह जाए. सो वी हैव टू वॉश इट इन हॉट वाटर. हमने इसको गर्म पानी से धो दिया तो उसके ऊपर जितना भी क्लोरोफिल चिपका होगा वो भी निकल जाएगा और उसका जो आउटर स्किन है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा. Then what we have to do after washing, we have to kept this leaf in a petri dish. हमने इस लीफ को एक पेट्री डिश में रखा. ठीक है, and we have to pour iodine solution on it. हमको क्या करना था, आयोडीन सॉल्यूशन इसके ऊपर डालना था with the help of the dropper. Okay, with the help of the dropper we put iodine solution on the leaf. और जब हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक जो स्ट्रिप हमने लगाया था एल्यूमिनियम फॉइल उसको छोड़ के बाकी जितना भी लीफ है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा. As we told you earlier that starch changes its color in the presence of iodine solution.
जितने पोर्शन को हमने हाइड किया वहाँ कलर चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, और फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो देयर इज नो स्टार्च इज फॉर्म देयर। तो स्टार्च इसमें कहाँ फॉर्म हुआ? सिर्फ उस पोर्शन में फॉर्म हुआ जिसको लाइट मिल रहा था। जिसको लाइट नहीं मिल रहा था वहाँ स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। So this experiment shows that sunlight is necessary for photosynthesis. Okay, now move towards the second experiment. Second experiment actually हमको अलग से करने की जरूरत नहीं है। We know that starch changes its color in the presence of iodine solution. यहाँ पर हमने क्या डाला लास्ट स्टेप में? आयोडीन सॉल्यूशन, और लीफ का कलर चेंज हो गया। इसका मतलब वहाँ क्या बना था? Starch is formed during photosynthesis. So let's move for the third experiment. And third experiment is carbon dioxide is necessary for photosynthesis. Necessary for photosynthesis. कार्बन डाइऑक्साइड इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल, ठीक है, अभी हमको पता है फ्रॉम वेयर द प्लांट गेट कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा। व्हाट हैपन विद द कार्बन डाइऑक्साइड? इट गेट रिड्यूस इन थर्ड स्टेप ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अभी हमको सब कुछ पता है, ठीक है, लेकिन व्हाट हैपन इफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट यूज्ड इन द प्लांट? हियर वी हैव टू टेक 2 पॉटेड प्लांट्स, ठीक है, हमको यहाँ पर एक की जगह 2 पॉटेड प्लांट लेना है ऑफ द सेम वेराइटी। Both the plants must be similar in every manner. हम इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि दोनों प्लांट हर तरीके से एक जैसा हो। और मैंने आपको जैसे पहले कहा कि what you have to do before experiment, you have to keep the plant for 3 hours in a dark room. ठीक है, आपको एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले प्लांट को 3 घंटे के लिए डार्क रूम में रखना है। ठीक है, डार्क रूम में रखने से क्या होगा? इसमें जो भी स्टार्च है वो स्टार्च यूटिलाइज हो जाएगा, और जब वो स्टार्च यूटिलाइज हो जाएगा तो हमको जब ये प्लांट मिलेगा तो ये विदाउट स्टार्च होगा, इसके अंदर स्टार्च नहीं होगा। तो अगर स्टार्च का रीफॉर्मेशन होगा तो वो हमको समझ में आ जाएगा। I'm going to draw it again, okay, because I don't want to rub the title of the experiment. That's why I'm going to draw it again. ठीक है, प्लांट है, हमने क्या किया, इसको हमने 3 दिन के लिए रूम में रख दिया, डार्क रूम में रख दिया, और because of keeping the plant in the dark room, there is no photosynthesis occur in the absence of the light, and we know that these plants are now lost their starch which is formed during the photosynthesis. Now what we have to do next? हम क्या करेंगे इसके बाद? We have to cover this plant with the help of the polythene और bell jar. एक पॉलिथीन या एक बेल जार के हेल्प से हमको इस प्लांट को कवर कर देना है। बेल जार ग्लास का बना होता है, पॉलिथीन का बना होता है। इसका मतलब क्या हुआ? हमको इस तरीके से पैक करना है कि बाहर का कोई मटेरियल अंदर ना आए। ठीक है, जब हमने उसके ऊपर बेल जार रखा तो कुछ तो कार्बन डाइऑक्साइड इस बेल जार के अंदर आ गया होगा। ठीक, बस उतना कार्बन डाइऑक्साइड सफिशिएंट है। हम क्या करेंगे, एक जो प्लांट है इसमें एक छोटे से बाउल में, एक छोटे से पेट्री डिश में एक केमिकल रखेंगे, दैट इज KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दोनों प्लांट, 2 पॉटेड प्लांट हमने लिया, we are taking 2 potted plant, we kept this potted plant for 3 days in a dark room, that's why it lost all the starch which is present in that. Then we take this potted plant, kept in one place where the photosynthesis process is going on, कहीं भी लाइट वाले प्लेस पे अच्छे से रखो, then cover it with the bell jar. Now what is the difference in the condition of both the potted plant? This is called A and this is called B. ठीक है, पहले वाले में कोई केमिकल नहीं रखा हुआ है, ठीक है, दोनों में हमने वाटर किया है, सब कुछ है। सन इज प्रेजेंट एनीवेयर हियर, सन कहीं भी यहाँ पे प्रेजेंट है, सो दे आर गेटिंग द सफिशिएंट लाइट, उनको सफिशिएंट लाइट मिल रहा है। वाटर इज प्रेजेंट इन द सॉइल, तो उनको सफिशिएंट वाटर भी मिल रहा है। द प्लांट इज ग्रीन इन कलर, मींस क्लोरोफिल इज ऑलरेडी हियर। हमने सिर्फ एक चीज हाइड करना था, एंड दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दैट इज द property of potassium hydroxide. Potassium hydroxide absorbs all the carbon dioxide. It
एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिस बेल जार के अंदर हमने ये रखा है, इसके अंदर का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड कौन सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, दैट इज द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब इस बेल जार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है और इस बेल जार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। After keeping this pot or this experiment, this setup for 5-6 hours, हमको क्या करना है, we have to pluck one leaf from both the plant. Okay, दोनों प्लांट से एक लीफ प्लग करना है. Then we have to boil it in the alcohol, same water bath method, wash it with the hot water and then put iodine solution. और जब आप iodine solution डालोगे तो आप देखोगे इसका कलर जो है चेंज होगा ब्लू ब्लैक में, बिकॉज यहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन इसका चेंज नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ. और स्टार्च का फॉर्मेशन क्यों नहीं हुआ, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट प्रेजेंट इन दिस बेल जार, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रेजेंट था. तो दिस इज द थर्ड एक्सपेरिमेंट दैट carbon dioxide is essential for photosynthesis. And the last experiment is oxygen is evolved during the photosynthesis. For this experiment, one special thing is needed, and that special thing is the aquatic plant. We need some aquatic plant because the plant is submerged in water. In this setup, the plant is submerged in water. The last experiment is the oxygen evolved during photosynthesis. Now, for this experiment, we have to set up an experiment process. We have to take one beaker, fill it with water. ठीक है, उसको वाटर से भर दीजिए. यहाँ पर एक स्पेशल प्लांट नीडेड है, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रिला. हाइड्रिला इज एन एक्वेटिक प्लांट. ठीक है, एक्वेटिक प्लांट है, सबमर्ज्ड प्लांट है. एक फनल लेना है, दैट इज कॉल्ड द थिसल फनल. This is a beaker. This is water. Okay, this is thistle funnel. Then what we have to do? We have to take the twigs of Hadrilla. Hadrilla plant का जो aquatic plant है उसका कुछ twig लेना है और we have to fix this twig here. जो उसका कट एंड है वो अपवर्ड होना जरूरी है. Hadrilla is aquatic plant present in fresh water, pond or river, anywhere we got it. Okay, the cut end of Hadrilla plant we have to keep in upward direction like this. Okay, now what we have to do, take one test tube, fill it with water and invert the test tube over this funnel. We have to keep this setup in sunlight for 5 to 6 hours. ठीक है, हमको पूरा setup 5-6 hours के लिए sunlight में रखना है. Before keeping in sunlight, this is test tube which is inverted. ठीक है, before keeping in the sunlight, we use one chemical here that is called the sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate dissolve in water and produce carbon dioxide. तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता रहे, क्योंकि हमारा प्रोसेस तो हमारा एक्सपेरिमेंट तो ऑक्सीजन इवोल्यूशन के लिए था. ठीक है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं. We kept this apparatus for 5-6 hours in the sun. What happened afterwards? अब देखोगे, this is the open end of the hadrilla. Here some bubbles are generate. कुछ bubbles generate होगा और ऊपर की तरफ मूव करेगा. कंटिन्यू ये बबल्स बनेंगे और ऊपर की तरफ मूव करेंगे. जब ये बबल्स ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ जाकर कलेक्ट होंगे. जब वो यहाँ जाके कलेक्ट होंगे तो इस वाटर के ऊपर एक प्रेशर जनरेट करेंगे और धीरे धीरे टेस्ट ट्यूब आपको खाली होते हुए दिखाई देगा. ठीक है, तो द गैस व्हिच इज इवॉल्व्ड हियर इज द ऑक्सीजन गैस. This experiment show that oxygen evolved during photosynthesis. हम क्या करते हैं, आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट वी पुट आउट दिस टेस्ट ट्यूब, बाहर निकालते हैं और एक फ्लेम उसके माउथ के पास लेके आते हैं. वो फ्लेम बहुत तेजी से जलता है. दैट शोज दैट ऑक्सीजन इज देयर बिकॉज ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन. These are the 4 experiments that is
placed in our course of the 10th class related with the photosynthesis, that sunlight is necessary for photosynthesis, chlorophyll is also necessary for photosynthesis, starch is formed during photosynthesis, and carbon dioxide is necessary for photosynthesis, and oxygen is evolved during the photosynthesis. Now students, like my video, share it with all of your friends who are in the 10th class. Share it with them. Comment whatever you want to ask me or any improvement. Then subscribe it. Subscription is important because then only you get the information about the new uploads, and also press bell icon. And this is all for today. Bye bye.